देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अपर मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किए हैं। राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। कई क्षेत्रों के फिर से वर्गीकरण के निर्देश यहां पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के द्वारा दिए गए हैं। अति दुर्गम वाले क्षेत्र को सुगम बनाने के निर्देश यहां पर जारी किए गए हैं। साथ ही अन्य सुविधाओं वाले क्षेत्र सुगम हो जाएंगे, इसके निर्देश भी यहां पर जारी किए गए हैं। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं। सोनू हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, दुर्गम क्षेत्रों को सुगम बनाने के लिए अपर मुख्य सचिव ने निर्देश जारी कर दिए। किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाएगा और किस प्रकार की सुविधाएं यहां पर दी जाएगी? देखिए, ये पर्वतीय क्षेत्रों के लिहाज से दुर्गम और सुगम वाला जो पहलू है ये काफी गंभीर हो जाता है। खास तौर से जो विभागीय कर्मचारी हैं, जो विभागीय अधिकारी हैं, उनके तबादले के लिहाज से, क्योंकि सभी कर्मचारी और अधिकारी ज्यादातर कोशिश करते हैं कि जो उत्तराखंड के मैदानी भूभाग है उनको सरकारी सेवाओं में वहां पर अवसर मिले। चूंकि एक सीमित संख्या में ही मैदानी क्षेत्रों में कर्मचारी काम कर सकते हैं, लिहाजा ये कहीं ना कहीं दुर्गम और जो सुगम वाला जो पहलू है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अब शासन के उच्च अधिकारियों ने जब कार्मिक संगठनों से इस संदर्भ में बातचीत की तो ये निष्कर्ष निकाला गया कि जो पहले जो क्षेत्र थे, खास तौर से अगर हम विद्यालयों की बात करें, आज से 15-20 साल पहले जो दुर्गम क्षेत्रों में आते थे, अब चूंकि विकास के कार्य हुए हैं और सड़कों के साथ साथ जो अन्य सुविधाएं हैं वो उन पर्वतीय क्षेत्रों में पहुंची है। तो ऐसे में अब इनका वर्गीकरण किया जाए और जो दुर्गम से अति दुर्गम क्षेत्रों में आते थे अब उनको सुगम की कैटेगरी में लाया जाए। तो कहीं ना कहीं इसका वर्गीकरण किया जाएगा और फिर से जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से पारदर्शी हो सकेंगी, साफ हो सकेंगी कि कौन से जो स्थान है कर्मचारी के कार्य करने के। अगर हम शिक्षा विभाग के विद्यालयों की बात कर लें, खासतौर से प्राथमिक विद्यालयों की बात कर लें, तो जो दुर्गम क्षेत्रों में आते थे, जब वहां पर सड़कें पहुंच गई, अन्य सुविधाएं हो गई, तो अब उनको सुगम में लाया जाएगा। तो इसको करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं और आने वाले समय में ये देखा जाएगा कि किस तरह से इस व्यवस्था को बेहतर ढंग से अमली जामा पहनाया जा रहा है, धरातल पर उतारा जा रहा है, ताकि जो कर्मचारियों की अक्सर शिकायत रहती है उन शिकायतों का पूरी तरह से समाधान कर लिया जाए। जी बिल्कुल। और पिछले दिनों में भी हमने देखा था कि इस प्रकार से जो अति दुर्गम और दुर्गम क्षेत्र थे उन्हें सुगम बनाने का प्रयास भी किया गया था और उसमें सफलता भी मिली थी। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो जिस प्रकार से अपर मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किए, तो कौन कौन से वो क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं जहां पर वर्गीकरण किया जाएगा? अब कई ऐसे इलाके हैं, अगर आप देहरादून की ही बात कर लें तो देहरादून का जो चकरौता क्षेत्र है, चकरौता वाले इलाके में कई ऐसे क्षेत्र हैं, चकरौता के ही कई ऐसे इलाके हैं जो दुर्गम श्रेणी में आते हैं, जिनको सुगम के लिए वर्गीकृत किया जाना है। इसके अलावा अगर आप पर्वतीय क्षेत्रों पर गौर करेंगे, चाहे वो उत्तराखंड का गढ़वाल मंडल का इलाका हो, चाहे वो उत्तराखंड का कुमाऊं मंडल का इलाका हो, दोनों ही जो मंडलीय इलाके हैं, अगर हम इनकी बात करें तो जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो सीमांत जनपद हैं, जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, ऐसे सभी जिलों के जो है अलग अलग ब्लॉक हैं। अगर हम दूसरे जनपदों की बात कर लें और देहरादून से लगते हुए सीमांत क्षेत्र की बात करें तो पौड़ी जनपद है, जिसका यमकेश्वर ब्लॉक है, इसमें भी कई ऐसे इलाके हैं जो दुर्गम श्रेणी में आते थे, जिनका वर्गीकरण करने के बाद उनको सुगम श्रेणी में लाया जाएगा। इसके अलावा अगर आप पूरे प्रदेश पर नजर डालें तो कई ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरह से पर्वतीय क्षेत्र हैं, जहां पर दुर्गम श्रेणी के सरकारी कार्यालयों को, स्कूलों को जो है वो अब उनका वर्गीकरण कर उनको जो है वो सुगम श्रेणी में लाया जाए। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है और देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से आगे भी जो निर्देश दिए गए हैं उसका निर्वहन किया जाता है। मैं आपके पास लौटूंगी सोनू, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, अपर मुख्य सचिव ने निर्देश जारी कर दिए और जिस प्रकार से हमने देखा कि उत्तराखंड में कई सारे ऐसे पहाड़ी इलाके हैं और काफी दुर्गम क्षेत्र इन्हें माना जाता है, जहाँ पर विकास नहीं हो पाता है और कई सारे लोग हैं जिन्हें इन अति दुर्गम क्षेत्रों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी के चलते अब निर्देश जारी कर दिए गए हैं जिससे कि उन्हें सुगम बनाया जा सके और लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई जा सके।